महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान करने से पहले किस देवी देवताओं की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए? महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान यानी कि महाकुंभ में स्नान करने से पहले आपको किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। महाकुंभ को करोड़ों तीर्थ यात्रा के समान माना जाता है। अगर महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले किस देवता की आराधना आपको करनी चाहिए? आपको इस बात से मैं अवगत कराती हूँ कि आखिरकार महाकुंभ में स्नान करने से पहले आखिरकार किस देवी देवता की पूजा आपको करनी है, क्योंकि यह महाकुंभ 12 वर्षों में तो लगता ही है, लेकिन ऐसा दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद बना है। तो हर व्यक्ति अपने मन में हृदय में विचार किए है कि वह महाकुंभ में स्नान करने अवश्य ही जाएगा। हिंदू धर्म में प्रयागराज का अपना अलग महत्व है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम को बहुत पवित्र माना गया है। प्रयागराज में इस स्थान पर पवित्र 3 नदियों का संगम होता है। इसी कारण से त्रिवेणी कहते हैं, यानी कि 3 नदियों का मिलना ही त्रिवेणी कहलाता है, जिसमें से गंगा माँ, यमुना माता और सरस्वती माता, तीनों माताओं का मिलन होता है प्रयागराज में, यानी कि महाकुंभ में। तभी से महाकुंभ का अपना एक विशेष महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष होता है। आपको बता दें कि त्रिवेणी स्नान बहुत महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि पितरों की आराधना के लिए भी आप त्रिवेणी स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पितृ आपसे नाराज है तो भी आप त्रिवेणी स्नान आपको अवश्य करना चाहिए। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हो चुकी है। लाखों संख्या में लोग रोजाना महाकुंभ के स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि अपने आप में और ज़्यादा विशेष महत्व है। 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि के दिन और ज़्यादा विशेष हो जाएगा महाकुंभ का स्नान। महाकुंभ का समापन होगा, यानी कि शिवरात्रि के दिन अंतिम दिन होगा और उस दिन महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। महाकुंभ को करोड़ों तीर्थ यात्रा के समान माना गया है। इस दौरान लोग त्रिवेणी के तट पर स्नान, दान, जाप, तप करते हैं और पुण्य लाभ उठाते हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले किस देवता की पूजा करें? आपको इस बात को जरूर समझना चाहिए कि यदि आप त्रिवेणी का स्नान करने यानी संगम का स्नान करने आप जा रहे हैं तो उसके पहले आपको किसकी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको संपूर्ण रूप से महाकुंभ का फल प्राप्त हो स्नान का। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने से पहले जानते हैं कि सबसे पहले किस देवता की आराधना की जाती है। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आप भी इस बात का खास ख्याल रखें कि महाकुंभ में त्रिवेणी पर स्नान करने से पहले वरुण देव की आराधना अवश्य करें, यानी कि आपको महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से पहले आपको वरुण देवता की पूजा पाठ आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप वरुण देव की पूजा करते हैं तो आपको इस महाकुंभ का पूर्णतः लाभ मिलेगा और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। साथ में आपको शिव जी की, गंगा मैया की अपार कृपा प्राप्त होगी। वरुण देव की आराधना करनी चाहिए। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो वरुण देवता को जल और समुद्र का देवता माना गया है, यानी कि इस कारण से आपको वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वरुण देवता को समुद्र और जल का देवता माना गया है। उनके कारण यह पवित्र स्नान पुण्य हम सभी काम आ रहे हैं, यानी कि उन्हीं की बदौलत ही हमें इस
पूर्ण तिथि पे और पूर्ण स्नान का लाभ प्राप्त हो रहा है और जीवन के सारे रोग दोष से हमें मुक्ति मिल रही है। क्योंकि यदि जल के देवता वरुण देव एक बार किसी समय नाराज हो जाएं तो पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि वरुण देवता जल के देवता हैं। आपको बता दें कि यदि एक बार वरुण देवता नाराज हो जाए तो बहुत कुछ प्रलय आ सकती है। कहीं यदि वरुण देव नाराज हो जाएं तो कहीं पे लहरें उछाल मारेंगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी तो कहीं आपके जीवन से सारी समस्याएं सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। इस कारण से यदि आप कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वरुण देव, आज आपके आशीर्वाद से हमें, आप जल देवता हैं और आपके आशीर्वाद से आज हमें इस पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में सदैव आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। पवित्र स्नान का पुण्य प्राप्त हो रहा है। बिना वरुण देवता के जल में स्नान करना का महत्व प्राप्त नहीं होता है। वेदों और पुराणों में वरुण देवता की महिमा का वर्णन किया गया है और कोई भी इस महिमा को सुनता है तो उसके जीवन से जो एक स्थिति होती है वह मजबूत होती चली जाती है। और इसीलिए आज हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो वरुण देवता की आराधना सबसे पहले करें और उनका आशीर्वाद लेकर के पवित्र त्रिवेणी में प्रवेश करें, यानी कि पवित्र नदियों में आप प्रवेश करें। वही महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले आपको भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु को कुंडली कच्छ भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि कमल के समान नेत्र वाले, यानी कि इसका यह अर्थ है कि जिनके जो नेत्र हैं वह संपूर्ण रूप से कमल के समान है। आपको मैंने आज अवगत कराया है कि यदि आप इस महाकुंभ की पवित्र नगरी में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको स्नान करने से पहले कौन से देवी देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आपको मेरी द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।